Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about message box, which is on the page number 91, chapter number 4. So open page number 90 from your book. Message box. Message box is a predefined function used to display आउटपुट टू अ यूज़र। बेसिकली जो मैसेज बॉक्स यूज़ होता है वो हम लोग आउटपुट करने के लिए, कोई भी यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन उसको यूज़ करते हैं मैसेज बॉक्स को, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने कंट्रोल पढ़ा था, कंट्रोल के ज़रिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ तो लेबल के ज़रिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे थे यूज़र को, यहाँ फिर टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए डिस्प्ले कर रहे थे। अब हम पढ़े हैं कि मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन यूज़र को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और दो तरीके हैं इसके मैसेज बॉक्स के, मतलब दो पर्पज़ के लिए मैसेज बॉक्स यूज़ हो सकता है। या तो सिंपल मैसेज बॉक्स होता है और या फिर इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स होता है। सिंपल मैसेज बॉक्स क्या होता है कि सिंपली कोई मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। उसमें होगा आपके पास एक टाइटल बार हो जाएगी, आइकन हो सकता है और मैसेज हो सकता है, और उसके अलावा आपके पास बटन आ सकता है, वो भी सिर्फ ओके का। लेकिन जो इंटरेक्टिव मैसेज बार होगा, इट्स मीन कि यूज़र से हम कोई इनपुट भी लेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के साथ साथ यूज़र से कोई इनपुट भी ली जाएगी इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स में। अब इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स में आप फिगर में देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाइटल बार है, टाइटल के बार के बाद मैसेज होगा और आपके पास दो बटन होंगे येस और नो के, यानी कि जो उसका रिस्पॉन्स है यूज़र का वो हम लोग नोट करेंगे, लेंगे, ठीक है, इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स से। अब इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो हमारे पास मैसेज बॉक्स, इसके अंदर हम मैसेज पास करते हैं, स्टाइल क्या रखना है और टाइटल क्या रखना है ये हम लोग बताते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको मैसेज बॉक्स को जो भी रिटर्न हुई होती है वैल्यू, उसको किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वार नेम जो है वो वेरिएबल का नेम है, ठीक है, जो स्टोर करेगा जो भी मैसेज बॉक्स से वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ठीक है। उसके बाद है मैसेज बॉक्स, मतलब ये MSGBOX, ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है मैसेज को। इसके बाद आपके पास है मैसेज इटसेल्फ, जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे। स्टाइल है, स्टाइल आप लोग कौन सा फॉलो करना चाहते हैं। स्टाइल हमें बताता है कि हमने कितने बटन्स रखने हैं अपने मैसेज बॉक्स में और उसके अलावा आइकन रखना है या नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइटल बार होता है, टाइटल बार के ऊपर इंफॉर्मेशन शो करी जाती है, उसको हम लोग टाइटल की जगह पे पास करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेलो पास करूँगी तो वो जो टाइटल बार है वहाँ पे हेलो लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म पास करूँगी तो कंफर्म लिखा जाएगा। जो भी मतलब कि आप पास करेंगे वो वहाँ पे टाइटल बार में लिखा जाएगा। टाइटल बार वो बार है जो कि वेरी फर्स्ट मतलब कि बार होती है जब भी कोई मतलब कि कह लें विंडो ओपन होती है, ठीक है। मैसेज विंडोज़ में जो भी विंडो ओपन होती है उसमें फर्स्ट बार को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। अब इसके बाद वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैसेज बॉक्स स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द स्टाइल ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉलोइंग थ्री थिंग्स, मतलब कि इस तरह की चीज़ें हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करें। टाइप ऑफ बटन ऑन द मैसेज बॉक्स, तरह के बटन्स होंगे, ठीक है, मैसेज बॉक्स के ऊपर। और टाइप ऑफ आइकन, आइकन किस तरह के होंगे। और इसके अलावा हम लोग ये भी बता सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट बटन कौन से होंगे और कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बटन्स ऑन मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के ऊपर कौन से बटन हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, और उनका क्या पर्पस होगा और वो कैसे हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है कि आप लोगों ने कॉन्स्टेंट यूज़ करना है VB OK ओनली, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ओके का बटन आप लोगों को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग VB OK कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे ओके का बटन भी होगा, ठीक है, उसके साथ साथ कैंसिल का बटन भी होगा। अबाउट, रीट्राई, इग्नोर, ठीक है, यानी कि 3 बटन आप लोगों के अपीयर होंगे और इनकी इन लिहाज से वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, यानी कि आप वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग कॉन्स्टेंट्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आप बाकी इस तरह से लिस्ट क्रिएटेड है, आप लोगों ने बस थोड़ा याद रखना है कि ये बटन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइकन्स ऑन मैसेज बॉक्स। अब हम लोग पिक्चर्स, जो हम लोग राइट साइड पे हम लोगों ने नॉर्मल सिंपल मैसेज बॉक्स में जो पिक्चर देखी थी वो कैसे अटैच करेंगे। पिक्चर्स के लिए भी हमारे पास कुछ प्री
प्री डिफाइंड कांस्टेंट है विजुअल बेसिक में, जो कि आप लोगों को डायग्राम में या फिर टेबल्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो वी बी क्रिटिकल है उसके लिए बी साइन है, ठीक है, उसके लिए क्रॉस का साइन है। वी बी क्वेश्चन है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क का साइन इस तरह से अपीयर हो जाएगा आपके मैसेज बॉक्स में। वी बी एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन का साइन अपीयर हो जाएगा। वी बी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का इस तरह से साइन अपीयर हो जाएगा आपके मैसेज बॉक्स में। ठीक हो गया। इसके बाद है बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट बटन ऑन मैसेज बॉक्स के ऊपर हम लोग जो डिफ़ॉल्ट बटन लगाते हैं वो उनका क्या पर्पस होता है। तो मैसेज बॉक्स में तकरीबन 3 बटन हो सकते हैं, ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड पे होता है उसको हम लोग बटन 1 कहते हैं, मिडल बटन को बटन 2 कहेंगे और राइट साइड पे राइट मोस्ट साइड पे जो भी बटन होगा उसको हम लोग बटन 3 कहेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट मोस्ट बटन है वो जो सा होता है डिफ़ॉल्ट बटन होता है, ठीक है। लेकिन फ़ोकस जो होता है और फ़ोकस जो होता है वो बटन 1 के ऊपर होता है व्हेन मैसेज बॉक्स इज़ डिस्प्लेड। यानी कि मैसेज बॉक्स जब डिस्प्ले किया जाता है यानी कि ये लेफ़्ट साइड से जो पहला बटन होता है उसके ऊपर फ़ोकस होता है। फ़ोकस मीन्स कि वो डॉटेड लाइन से उसको थोड़ा-सा क्या लेंगे हाइलाइट किया होता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर फ़ोकस रखा गया होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट बटन्स हैं, वीपी डिफ़ॉल्ट 1, वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 2, वीबी डिफ़ॉल्ट बटन 3। इसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न वैल्यूज़ ऑफ मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के अंदर से वैल्यूज़ जो रिटर्न आएंगी, ठीक है, उनको हम लोग कैसे जज करेंगे या कैसे चेक करेंगे। तो इफ़ योर मैसेज बॉक्स हैज़ मोर देन 1 बटन, एक से ज़्यादा बटन होंगे आपके मैसेज बॉक्स में, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जज करना होगा यूज़र के रिस्पॉन्स के ऊपर कि यूज़र ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। यूज़र ने ओके किया है, यूज़र ने कैंसिल किया है, यूज़र ने येस किया है, यूज़र ने नो किया है, यूज़र ने अबॉर्ट किया है, यूज़र ने रीट्राई किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो सी है जज करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एज विजुअल बेसिक में, और उस कॉन्स्टेंट के बेस के ऊपर कुछ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आपको टेबल के अंदर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी थी ये सब। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे किसी एग्जाम्पल के तहत हम लोग मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलें जी, बात करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की कि हम मैसेज बॉक्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज नंबर 93 वाले एग्जाम्पल को स्टडी करना है, ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप यहाँ तो मेरे साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या खुद से भी आप बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चाहिए कमांड बटन। तो यहाँ से मैं एक कमांड बटन बनाती हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ये चाहती हूँ कि इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे वो मैसेज शो, ठीक है, मैसेज बॉक्स शो और शो मैसेज मैं चेंज कर देती हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैं कोड विंडो ओपन करती हूँ। तो डबल क्लिक करके इस मैसेज को इस बटन को डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास कोड विंडो ओपन हो गई। कोड विंडो के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा जो भी सेंटेक्स है, ठीक है, मैसेज कैपिटल मैसेज बॉक्स, ये वो फंक्शन है जो कि हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूज़ होता है ताकि हम लोग कोई भी मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को पहली चीज़ जो पास करनी है मतलब मैसेज पास करना है, ठीक है, आई एम अभी हम लोग डमी से मैसेज पास कर रहे हैं, मैसेज, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पास करना था वो हमारे पास है स्टाइल का, ठीक है। स्टाइल के लिए यानी कि हम लोग इसमें बताते हैं कि बटन्स कितने ऐड करने हैं और उसके अलावा हम लोगों ने आइकन ऐड करना है या नहीं ऐड करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वीबी ओके का बटन ऐड कर लेते हैं, वीबी ओके। जैसे ही मैं ऐड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, तो आप देख रहे हैं कि नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, एक और बटन ऐड करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और वी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का आइकन मैं ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी, ओके। यहाँ पे आप लोगों को क्या था कि आप लोगों ने थोड़ा सा स्पेस देनी थी ताकि वो
उससे कंकैटिनेट ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करनी है वो VB डिफ़ॉल्ट बटन 1, VB डिफ़ॉल्ट बटन 1। ये भी अगेन वही प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने टाइटल सेट करना है। स्टाइल के बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट जो था हमारे पास सेंटेक्स, देखें पेज नंबर 92 के ऊपर जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसको फॉलो करते हुए ये मैं सेंटेक्स लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज जो टाइटल बार है, टाइटल बार को अपने मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हम लिख देते हैं मैसेज। ओके हो गया। और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं फिनिश, और ये एक जो ब्रैकेट थी वो एक्स्ट्रा होगी, इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक इसके ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होती इसकी डबल कोट्स की, तो हम डबल कोट्स के बगैर भी ट्राई करते हैं। ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है। शो को मैंने क्लिक किया, IM मैसेज, ठीक है। और आपके पास क्या है, ये टाइटल बार है, ठीक है। टाइटल बार के अंदर मैसेज आ गया, और इन्फॉर्मेशन का मैंने VB इन्फॉर्मेशन लिखा था, ठीक है। आपको याद होगा, अभी वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो आइकन लगेगा वो इन्फॉर्मेशन का लगेगा, यानी कि आई लिखा होगा इसके अंदर। और उसके बाद मैसेज में हमने IM मैसेज लिखा था, और लास्ट में जो बटन लगाया था वो एक बटन लगाया था, डिफ़ॉल्ट बटन 1 लगाया था, ठीक है, जो कि राइट मोस्ट साइड पे होगा, और उसके अंदर हमने ओके लिख दिया था। तो इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी प्रैक्टिकल मैसेज बॉक्स की। बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कमेंट्स और रिमार्क्स, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम लोग कमेंट्स में लिखते हैं। अगर आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि कमेंट्स का क्या पर्पज़ होता है। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि विजुअल बेसिक में नॉट एग्जीक्यूटेबल होती हैं, यानी कि विजुअल बेसिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, इनको कोड कंसीडर नहीं करता। ये हमें बताती हैं, ये हमें एक्सप्लेन करती हैं, या फिर हमें बताती हैं कि जो हम लोगों ने लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो इस तरह से जो कोड है हमारा, वो फ्यूचर में हम लोग जब भी देखेंगे कोड को तो बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने अभी के मतलब कि अभी के लिए कोड लिखा है तो उसका क्या मकसद था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अभी तो कोड लिख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उस कोड को देखेंगे तो हमें समझ नहीं आती। तो उसका हल यही होता है कि आप कमेंट्स लगा दें अपने कोड के अंदर, ताकि आप लोग फ्यूचर में अंडरस्टैंड कर सकें इजीली कि इस लाइन का क्या मकसद था हमारे लिखने का, ठीक है। और अब बात आ जाती है कि हम कमेंट ऐड कैसे करेंगे अपने कोड में, ठीक है। विजुअल बेसिक के कोड में कमेंट ऐड करने के लिए आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना होता है। अपॉस्ट्रोफी क्या है, एक सिंगल कोट है, जैसे कि आप लोगों को नीचे एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कि सिंगल कोट आपने लगाना होता है, उसके बाद आपने वो लाइन लिख देनी होती है जो भी आपने कमेंट में लिखने हैं। दिस लाइन कंटेन रिमार्क्स, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कमेंट इन विजुअल बेसिक आर एज फॉलोज। या तो हम लोग ये कॉमा लगा सकते हैं या REM लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर लेंगे तो आप लोगों के कमेंट्स कंसीडर होंगे, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ, या तो सिंगल कोट, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, या फिर REM लिख के भी हम कमेंट्स दे सकते हैं विजुअल बेसिक में। यहाँ तक आपका ये टॉपिक था, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या करना है कि आपने 4.11 एक्सरसाइज और उसके बाद 4.14 एक्सरसाइज ये आपने होम टास्क के तौर पे करनी है, और इसके अलावा एक्सरसाइजेस को भी देखने हैं। एंड देन एक्सरसाइज के बाद, इस चैप्टर के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है पेज नंबर 113 के ऊपर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 113 के ऊपर जो प्रोजेक्ट है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसको आपने कोशिश करने की इम्प्लीमेंट करना है। होगा क्या कि आपने जो अपने फाइनल टर्म के लिए, यानी कि एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। ये तो कुछ मतलब कि सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कह लें कि और कम्प्लेक्स करके आप लोगों को बनाना होगा, ताकि आप लोग अपने प्रैक्टिकल में ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट्स को सबमिट करवा सकें। तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि ये किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है विजुअल बेसिक में। तो इसको देख के आप अपने प्रोजेक्ट को सोचना शुरू कर दें कि आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है और किस तरह से बनाना है। दैट्स इट फॉर टुडे।